तो हेलो बच्चों, उम्मीद है सभी बच्चे अपने घरों पर इस कोरोना टाइम में सेफ होंगे। तो बच्चों, आज हम एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है और उसके ऊपर जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम उसको डायरेक्ट ही कर दें और ऐसे डिस्कस करेंगे कि वो हमें लंबे टाइम तक याद रखे। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हम डिस्कस करेंगे आज कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बियॉन्ड विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? दिस इज वेरी प्योर डेफिनेशन। टेम्परेचर बियॉन्ड विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। दुनिया की कोई भी गैस हो, क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 क्या होता है, 30.9 डिग्री सेल्सियस। तो 30.9 डिग्री सेल्सियस के बाद हम उसको कितना भी कंप्रेस करें पर उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार से दुनिया की जितनी भी रियल गैसेस हैं उन सभी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है, जिसके बियॉन्ड हम उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। द टेम्परेचर बियॉन्ड विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर की जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज लिक्विड एज वेल एज द वेपर फॉर्म एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म है और वेपर फॉर्म है वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो जो सेकंड पॉइंट क्या है, लिक्विड एज वेल एज वेपर फॉर्म एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। अब तुम बोलोगे, अब आप बोलोगे कि लिक्विड और वेपर फॉर्म तो कई जगह पर एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे होता है क्या कि बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर फॉर्म। तो T, इसीलिए जो गैस होती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो T इज इक्वल टू TC पर द गैस इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। व्हाट इट इज कॉल्ड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब आप लोग बोलोगे कि क्या इसको गैस कहना गलत होगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बट द साइंटिस्ट के द्वारा जो हमें बताया गया है, या साइंटिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, दैट इज T इज इक्वल टू TC पर द गैस इज नोन एज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इज दैट वंडरवाल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो TC की वैल्यू है क्रिटिकल टेम्परेचर के रियल गैसेस के लिए, दैट इज 8a/27RB। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, वैल्यूज गिवन होंगी, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। सो यू कैन डू इजीली। एंड फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या, फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि T is equal to TC पर the enthalpy of vaporization, क्या बोला मैंने, the enthalpy of vaporization is 0। क्यों 0? क्योंकि you cannot differentiate between a liquid and the vapor form। और अगर उस टाइम पर तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, then the enthalpy of vaporization will be 0। and similarly surface tension जो सबने सुना होगा आप सभी लोगों ने, तो एट T इज इक्वल टू TC पर सरफेस टेंशन
is also zero because you cannot differentiate. हम differentiate ही नहीं कर सकते कि लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज जीरो एंड सरफेस टेंशन इज आल्सो जीरो. तो जो लास्ट के 2 पॉइंट बताए मैंने वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस पॉइंट and this point is most important, that at critical temperature the enthalpy of vaporization is zero, means you cannot differentiate between a liquid and a gaseous form, and at critical temperature the surface tension of the gas is zero. और जो फॉर्मूला है that is Tc is equal to 8A/27 Rb, that is very important. तो स्टूडेंट्स ये ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि बच्चों को याद नहीं रहता है, जो कि आप लोगों को याद नहीं रहता है. तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा. थैंक यू एवरीवन. लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द